रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। तीसरे हिस्से में बहार शरीयत के नमाज की शर्तों का ज़िक्र था। उनमें 4 शर्तें हुई। 5वीं शर्त नियत। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है वमा उमिरू इल्ला लिअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, और उन्हें तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखते हुए। ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का मदार नियत पर है और हर शख्स के लिए वो है जो उसने नियत की। इस हदीस को बुखारी, मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म से रिवायत किया। यह हदीस और कुरान की आयत नियत के ताल्लुक़ से ज़िक्र की मसाइल। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं तो जाहिर बात है नमाज में नियत शर्त है। आपको ये मालूम हो कि मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, असर पढ़ रहा हूँ, ये नियत। अब नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। महज जानना नियत नहीं है, तावक्ती के इरादा न हो। नियत में ज़बान का एतबार नहीं, यानी अगर दिल में मसलन ज़ोहर का क़स्द किया और ज़बान से लफ्ज़ असर निकला तो ज़ोहर की नमाज हो गई। आए हैं नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए, पता ही है वक्त है, सब देखा ज़ोहर है, दिल में भी यही है कि ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हो, मगर लफ्ज़ में असर निकल गया, नियत की मैंने नमाज असर की 4 रकात की, तो नमाज हो गई। इसलिए कि दिल के इरादे का नाम नियत है। ज़बान पे कुछ भी आया, दिल में तो ज़ोहर ही है। तो नमाज हो गई। दिल पे हर वक्त दिलदार की नज़र रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नियत के सिवा। मसला नियत का अदना दर्जा यह है कि अगर कोई पूछे कौन सी नमाज पढ़ता है तो फौरन बिला तामुल बता दे। अगर हालत ऐसी है कि सोचकर बताऊंगा तो नमाज नहीं होगी। नियत का अदना दर्जा ये कि भाई नियत, कोई आके पूछे कौन सी नमाज पढ़ रहे हो तो सोचे नहीं कौन सी पढ़ रहा हूँ, बता दे भाई जोर पढ़ने आया हूँ, असर पढ़ने आया हूँ। ये है नियत, अदना दर्जा है। अगर सोचकर बताया तो नमाज ना होगी। मसला ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, दिल में तो, मगर ज़बान से नवैतो सलाता फ़र्ज़ ज़ोहर 4 रकातिन लिल्लाहि ताला मुतवज्जन इला काबती शरीफा इख्तदीतु बिहादिल इमाम। अरबी में नियत कर ले, अकेला पढ़ता है तो इतना कहे लिल्लाहि ताला मुतवज्जन इला काबती शरीफा, अल्लाह। ज़बान से कह ले मुस्तहब। इसमें अरबी की तख़सीस नहीं, फ़ारसी वगैरह में भी नियत हो सकती है, उर्दू में भी नियत हो सकती है, और तलफ़ुज़ में माजी का सेगा हो, मतलब नवैतो मैंने नियत की, ऐसा लफ्ज़ हो, मैंने नियत की, पास्ट वाला सेंटेंस हो, टेंस हो, मैंने नियत की, नियत करता हूँ ये नहीं। नियत तो तुम कर चुके हो, दिल में, ज़बान के बाद में आ रहा है, पहले दिल में आया है, तो नियत कर ही चुके हो, तो माजी का सेगा इस्तेमाल करेंगे, नियत की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं नियत करता हूं, ये नहीं चलेगा, नियत की। अहवत ज्यादा एहतियात बेहतर यह है
कि अल्लाह अकबर कहते वक्त नीयत हाजिर हो। अल्लाह अकबर कह रहा है, ज़बान से या दिल में नीयत हाजिर हो कि भाई कौन सी नमाज पढ़ रहा है। मसला तकबीर से पहले नीयत की और शुरू नमाज और नीयत के दरमियान कोई अपने अजनबी मसलन खाना पीना कलाम वगैरह उमूर जो नमाज से गैर मुतल्लिक के फाजिल ना हो, नमाज हो जाएगी। तकबीर से पहले अल्लाह अकबर कहने से पहले नीयत की और शुरू नमाज और नीयत के दरमियान नीयत कर लिए और अल्लाह अकबर कहने और नीयत के दरमियान, यानी अभी अल्लाह अकबर नहीं किया, आके नमाज की नीयत कर ली, नीयत की और नमाज शुरू करने से पहले नीयत और नमाज के दरमियान कोई अमर अजनबी आ गया, मतलब खाना पीना कलाम वगैरह ऐसे मामलात आए जो नमाज से गैर मुतल्लिक है, फाजिल ना हो, ये उमूर फाजिल ना हो, नमाज हो जाएगी अगर जे तहरीमा के वक्त नीयत हाजिर ना हो। तहरीमा के वक्त नीयत हाजिर ना हो। अभी कुछ देर पहले तो कर चुका थे नीयत, कुछ देर पहले नीयत कर चुका और कोई ऐसा अमर नहीं आया जो बड़ा लंबा हो, नमाज से गैर मुतल्लिक हो, खाना पीना वगैरह लंबी बात ना हुई, नियत कर चुका, फिर आया, फिर अल्लाह अकबर। तो अब अल्लाह अकबर कहते वक्त नियत नहीं है, मगर अभी कुछ देर पहले कर चुका है और कोई बड़ा अमर भी बीच में नहीं आया, नमाज और इसकी नियत के दरमियान नमाज हो जाएगी। वजू से पेशतर नियत की तो वजू करना फाजिल अजनबी नहीं है, फासिल अजनबी नहीं है, अजनबी कोई मामला नहीं हुआ, बल्कि वजू से पहले नियत की तो वजू करना ये नमाजी का हिस्सा है, नमाज हो जाएगी। हाँ ना, वो तो बाद में करना है ना, जब नमाज पढ़ेंगे तब। नहीं नहीं ऐसे लोटेज करेंगे, लेकिन नियत पहले कर ली थी, फिर बाद में इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, नियत नहीं है कान पे हाथ उठाना। तो पहले नियत कर ली थी थोड़ी देर और कोई बीच में बड़ा मामला नहीं आया, जैसे खाना पीना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं आई, ऐसा अमर फासिल ना हुआ और फिर तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो अब तकबीर तहरीमा में कहते वक्त उसके दिल में कुछ भी नहीं है, नियत नहीं की तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो नियत तो कर चुका था आते वक्त, समझे ना। और इसी तरह अगर वजू से पहले नियत कर लिया तो देखो वजू तो कितना बड़ा मामला बीच में आ गया ना, तो का ये अमर फासिल नहीं है, इसलिए कि वजू नमाज का हिस्सा है, ये नमाज का हिस्सा है। वजू से पेशतर नियत की तो वजू करना फासिल अजनबी नहीं, नमाज हो जाएगी। यूं ही वजू के बाद नियत की, उसके बाद नमाज के लिए चलना, पाया गया चला, नमाज हो जाएगी। यही हम लोग करते हैं, वजू के बाद ही नियत करते हैं। ये चलना फाजिल अजनबी नहीं है, नमाज के लिए आए वजू क्या वहां से चल के इधर आए या कहीं गए तो ये वजू के साथ चलना ये फासिल नहीं है, नमाजी का गोया हिस्सा है, यानी कोई बड़ा मामला गैर नमाज मुताल्लिक नहीं है, मुताल्लिक नमाज है। मसला अगर शुरू के बाद नियत पाई गई उसका एतबार नहीं, यहाँ तक कि अगर तहरीमा में अल्लाह कहने के बाद अकबर से पहले नियत की नमाज नहीं होगी। अल्लाह इस वक्त कोई नियत नहीं थी, अकबर कहते वक्त नियत कर रहा है कि हाँ जोहर पढ़ लूं चलो ना, तो नमाज न होगी। तो क्या कहा, अगर शुरू के बाद नियत पाई गई उसका एतबार नहीं। अब नमाज तो उसने शुरू की और शुरू के बाद कोई नियत पाई गई उसका एतबार नहीं, यहाँ तक कि अगर तहरीमा में अल्लाह कहने के बाद अकबर से पहले नियत की तब भी नमाज नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह जो निकाला वो बगे नियत के था, अकबर में नियत कर रहा है, समझे ना। अच्छा ये है, ज्यादा सही यह है कि नफल और सुन्नत तो तरावी में मुतलक नमाज की नियत काफी है कि भाई नियत की मैंने नमाज की, सुन्नत हो नफल हो तरावी हो, मुतलक नमाज में नमाज की नियत की, ये काफी है। मगर एहतियात ये कि तरावी में
तरावी या सुन्नत वक्त या क़यामुल लैल की नियत करे। चूँकि तरावी की नमाज़ें और क़यामुल लैल की नमाज़ें रात के क़याम की नमाज़ें, तो नियत की मैंने क़यामुल लैल की, नियत की मैंने नमाज सुन्नत 20 रकात तरावी की। बेहतर ये कि उसमें नियत कर ले। और बाकी सुन्नतों में सुन्नत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबत की नियत करे। अब ज़रूरी नहीं कि आप यही कहो कि भाई ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ रहा हूँ, असर की 4 रकात सुन्नत, ज़रूरी नहीं है। मुतलक सुन्नत की नियत में हुजूर की सुन्नत पढ़ रहा हूँ, ये काफ़ी है। सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर रहा हूँ या हुजूर की मुताबात कर रहा हूँ, हुजूर की मुताबत यानी पैरवी कर रहा हूँ। ये तो कहा कि सही है कि नफल और सुन्नत तो तरावी में मुतलक नमाज की नियत कर ले और सुन्नत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबत की नियत करे। इसलिए कि बाद मशाइख इनमें मुतलक नियत करना काफ़ी करार देते हैं। मसला नफल नमाज के लिए मुतलक नमाज की नियत काफ़ी है, अगरचे नफल नियत में ना हो। नियत में ये नहीं है कि नफल पढ़ रहा हूँ, आया नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ना ही है, आदत नमाज पढ़ता रहता है, शुरू कर दिया। तो अब नफल के लिए मुतलक नमाज की नियत है, भाई नमाज है बस। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 रकात ये फ़लाँ चीज़ की मैंने नज़र मानी थी, मैंने ये किया था वो किया था, या मगरिब के बाद की मैं नफल पढ़ रहा हूँ, ये सब नहीं है। नफल है मुतलक नमाज पढ़ रहा हूँ बस, ये नियत काफ़ी है। ऐसा नहीं कि मगरिब की फ़र्ज़ के बाद जो 4 रकातें है उसमें से दूसरी जो आखिरी सुन्नत 2 नफल है वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी नियत की। ज़ोहर के आखिरी 2 रकात नफल की नियत की। मुतलक नफल में नियत ज़रूर, नियत हो गई मुतलक नमाज की मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, काफ़ी है नफल में। मसला फ़र्ज नमाज में नियत फ़र्ज भी ज़रूरी है। नफल का मसला, अभी फ़र्ज का मसला है। फ़र्ज नमाज में नियत फ़र्ज ज़रूरी है। मुतलक नमाज या नफल वगैरह की नियत काफ़ी नहीं। अगर फ़र्जियत जानता ही ना हो, मसलन 5 वक्त नमाज पढ़ता है मगर उसकी फ़र्जियत का इल्म नहीं, नमाज ना हुई, और उस पर उन तमाम नमाजों की कज़ा फ़र्ज है, मगर जब इमाम के पीछे हो और ये नियत करे कि इमाम जो पढ़ता है वही मेरी भी पढ़ता हो, तो ये नमाज हो जाएगी। मगर फ़र्ज नमाज में नियत फ़र्ज भी ज़रूरी है। भाई ज़ोहर की 4 रकात पढ़ रहा हूँ, असर की 4 रकात फ़र्ज, मगरिब की 3 रकात, ये ज़रूरी है। इसमें मुतलक नमाज की नियत नहीं चलेगी कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि नफल की तरह इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, अगर नमाज की फ़र्जियत का ही इल्म नहीं है इसे, मसलन 5 वक्त नमाज पढ़ता है मगर उसकी फ़र्जियत इल्म में नहीं है तो नमाज नहीं होगी। 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है मगर पता ही नहीं कि कौन सी पढ़ रहा हूँ, समझे, उसकी फर्जियत का इल्म ही नहीं। हाँ, मगर ऐसी सोच में अगर इमाम के पीछे पड़ा है तो भले कुछ नहीं जानता, नमाज हो गई, इमाम की नियत मुक्तदी की नियत है, समझे। अगर जानता हो फर्जियत को मगर फर्ज को गैर फर्ज से मुतमय्यज न किया, जानता है कि नमाज फर्ज है मगर फर्ज को गैर फर्ज से अलग नहीं किया, इसकी 2 सूरतें होंगी। 2 सूरतें, अगर सब में फर्ज ही की नियत करता है कि जब भी सब नमाजें पढ़ता है वो फर्ज ही पढ़ता है, सब में फर्ज ही की नियत करता है तो नमाज हो गई, ये भी एक फर्ज है। मगर जिन फर्जों से पेशतर सुन्नतें हैं जैसे ज़ोहर वगैरह, अगर सुन्नतें पढ़ चुका है तो इमामत नहीं कर सकता कि सुन्नतें बनियत फर्ज पढ़ने से उसका फर्ज साक़ित हो चुका। जब फर्ज इसका साक़ित हो चुका तो अब ये जो पढ़ेगा वो फर्ज नहीं होगा। जब इसका फर्ज नहीं है तो मुक्तदी जो फर्ज पढ़ रहा है इसके पीछे मुक्तदी की नमाज नहीं होगी, जैसे नफल पढ़ने वाले के पीछे फर्ज पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी। नमाज में कोई गलती हो गई, नमाज वाजिबुल यादा हुई, नमाज वाजिबुल यादा हुई तो दोहराई नमाज।
अब नमाज दोहराई तो ये जो दोहरा रहे हैं वो वाजिब है, मगर एक आदमी आया जो देर से आया था, लेट आया था, उसने कहा जमात हो रही है चलो शामिल हो जाए, तो उसकी नमाज नहीं होगी इधर, इसलिए कि वो फर्ज पढ़ रहा है, उतने तो पहले पढ़ी ही नहीं थी। ये लौटाएंगे वो लोग जो जमात में शरीक थे, सबकी वाजिबुल यादा हुई, मगर जो बाद में आया, देर से आया, वो नमाज में जमात में शरीक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो फर्ज है, ये वाजिब है। वाजिब वाले के पीछे फर्ज वाले की नमाज नहीं होगी। वाजिब का दर्जा फर्ज से कम है, कम वाले के पीछे ज्यादा वाले की नमाज कैसे होगी? समझे? ये है, कभी कभी होता है ना भाई, नमाज इमाम से गलती होती है, नमाज दोहराते हैं, तो ये जो नमाज, हाँ, लेकिन अगर वो नमाज जो शुरू की है वाजिबुल यादा है तो ये वाजिब है, और वो जो अभी पढ़ाई नहीं है, डायरेक्ट उसको जमात मिल गया, 10 मिनट लेट आया और 10 मिनट का फायदा मिल गया, इमाम को गलती हुई तो चलो, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर नमाज में ऐसी गलती हुई थी कि फर्ज ही छूट गया था, फर्ज ही छूट गया था, जैसे सजदा छूट गया, फर्ज है ना, और इमाम फिर से नमाज पढ़ेगा, तो अब वो नमाज आदमी जो बाद में आएगा वो पढ़ेगा, इसकी भी फर्ज है, उसकी भी फर्ज है। समझे? अगर सुन्नतें पढ़ चुका है तो इमामत नहीं कर सकता, कि सुन्नतें बनियत फर्ज पढ़ने से उसका फर्ज साकित हो गया। मसलन जोहर की पेशतर 4 रकात सुन्नतें बनियत फर्ज इसने पढ़ ली, तो अब फर्ज नमाज में इमामत नहीं कर सकता, कि ये फर्ज पढ़ चुका, ये जब फर्ज पढ़ चुका तो अब दूसरा फर्ज वाला इसके पीछे थोड़े ना इक्तदा करेगा। दूसरी सूरत ये कि नियत फर्ज किसी में न की तो नमाज फर्ज ही अदा ना हुई, नियत की ही नहीं फर्ज की तो नमाज ही अदा न हुई। मसला फर्ज में ये जरूरी है कि उस खास नमाज मसलन जोहर या असर की नियत करे, या मसलन आज की जोहर या फर्ज की नियत वक्त में करे, मगर जुमा फर्ज वक्त की नियत काफी नहीं, खुसूसन जुमा की नियत जरूरी है। फर्ज में ये जरूरी है कि उस नमाज में खास वो नमाज मसलन जोहर या असर की नियत कर ली, जोहर असर अमूमी करते हैं, या मसलन आज की जोहर, आज की फर्ज, तो फर्ज में नियत फर्ज जरूरी है, या फर्ज वक्त की नियत वक्त में करे, कि भाई आज की फर्ज, अब जोहर में नमाज पढ़ रहा है, 3 बजे नमाज पढ़ रहा है, आज की जोहर, तो जाहिर बात है कि वक्त में नियत कर रहा है, अभी की फर्ज, तो अब जोहर का वक्त बाकी है, तो अभी की फर्ज से मुराद जोहर ही है, जोहर का वक्त बाकी है। समझे? मगर जुमा वगैरह हो तो इसमें ये सब नहीं चलेगा, जुमा में तो खास जुमा की नियत करनी पड़ेगी। आगे और भी मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ।